मान साहब, ये प्राइवेटाइजेशन ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अब ये जिन हालात में ये होने जा रही है उसका फिर असर हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ पर। अभी हिदायत साहब ने मिसाल दी PTCL की कि हाल ये है कि अभी तक अपनी जब प्राइवेटाइजेशन हुई अभी तक बकाया जात बाकी हैं और एक और कंपनी कोई 25-30 अरब के खसारे में रहने के बावजूद मज़ीद कर्ज़ लेकर वो ख़रीदने चलें, तो ये ज़ाहिर है ये ज़रा एक कनेक्शन भी दोनों का आपस में बन गया। तो ये दोनों पर ही आप कमेंट कर दीजिएगा ज़रा, ये इन माशी हालात में क्यों फिर इस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन को सिर्फ आप इस नुक्ते नज़र से मत देखें कि कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप ये देखें कि इस वक्त जो सैकड़ों अरब का जो लॉस जो PIA और इस किस्म की दीगर एंटरप्राइजेस कर रहे हैं, उससे कितनी बेरोजगारी फैल रही। जो टैक्स आता है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि नए टैक्सेस लग रहे हैं, हमारे पास जो है कर्जों का बोझ बढ़ा है। उसकी वजह क्या होती है? तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का लॉस उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह है। तो पहली बात तो यह है कि प्राइवेटाइजेशन का होना इज़ वन टॉपिक। हाँ, प्राइवेटाइजेशन को गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज़ को बकाया जात नहीं मिले, तो देखें, हुकूमत का काम है कि एम्प्लॉयज़ को अगर बकाया जात नहीं मिले तो वो मिलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन कतई होने ही नहीं चाहिए। अगर एतिसलात से हम पैसे वसूल नहीं कर सके तो हमारी गलती है। एतिसलात से पैसे वसूल हमारे करने चाहिए थे, और उसके भी कुछ ज़ाहिर है कि कुछ लीगल रीजंस होंगे डेफिनेटली। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो गलत हो गया। कि इलेक्ट्रिक की आप मिसाल लें, 30-40% पे जो इसका जिनके जो लाइन लॉसेस थे वो आजकल 15 या 18% पे आ गए हैं। तो सिर्फ ये कहना है कि आप बैंक्स की हालत देखें कि 90s के आप बैंक्स को सोचें कि 90s से बैंक्स में ठीक है जो प्रॉब्लम हुए सो हुए, बैंक्स के जो एक नेगेटिव साइड है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जिस वक्त जितने भी आज पाकिस्तान के बैंकिंग के स्कैंडल्स हैं, ये सारे उसी ज़माने के हैं कि जिस ज़माने में बेसिकली बैंक्स जो है सरकारी हुआ करते थे। बैंकर्स इक्विटी हो गए, जितने भी सारे बेशुमार स्कैंडल्स आए हैं, आप ये बताएं कितने स्कैंडल्स हैं जो प्राइवेटाइज होने के बाद आए हैं। उससे भाई देखें, बैंक उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती है, इससे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं। तो सिर्फ एक या दो नुक्ते नज़र से प्राइवेटाइजेशन को नहीं देखना चाहिए। इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के हमारे सिस्टम की जो करप्शन की सूरत हाल है, जो स्टेट और इंटरप्राइजेस की सूरत हाल है, यस, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन को औने पौने दामों कर दिया जाए। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसकी वैल्यूएशन ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। सही। अच्छा, मैं इन ये जो तमाम नुकता चीज़ों पर है कायल हूँ, नुमान लेकिन साहब होनी आपका, अभी चाहिए। इससे मुतालिक एक ज़िमनी हाँ सवाल ये जी। है, चूँकि कल फारूक सत्तार साहब प्राइवेटाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन है वो साथ थे, तो कल उन्होंने बताया कि ये 8 में से 6 कंपनी जो फाइनल हुई हैं PIA के लिए, जो अब जो बायर के तौर पे मौजूद हैं, उसमें कोई एक भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, कोई एक इंटरनेशनल कैंडिडेट नहीं है। यानी हम चाहे PIA बेच रहे हों या हम टेलीनॉर को दोबारा से ख़रीद रहे हो, हमारे पास इंटरनेशनल बायर नहीं मौजूद नहीं है। तो ये इसकी क्या वजूहत है? और उसकी देखिए, इंटरनेशनल बाय ना होने की तो खैर बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई है, समटाइम्स ये होता है कि पहले लोकल कंपनीज उसको बाय करती हैं और सेकंड फेज में इंटरनेशनल कंपनीज आ जाती हैं। ये भी एक इंटरनेशनल रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल ये देना चाहूंगा, आप ये भी देखेंगे, अभी बात हो रही थी मिसाल के तौर पर, जो हमारे दूसरे भाई हैं वो भी बता रहे थे कि एतिसलात, तो जिन लोगों ने अपने पैसे निकलवाए वो पैसे तो सारे UAE जा रहे हैं। तो अगर उस आर्ग्यूमेंट को लिया जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी लोकल कंपनीज ही हमारी लोकल कंपनीज को खरीद के अगर चला लेंगी तो पैसा बाहर नहीं जाएगा। अगर इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी तो पैसा कमा के बाहर भी तो लेके जाएंगी ना। अगर लोकल बिडर्स आएंगे तो जाहिर है कि कमा के पैसा यहीं पे लगाएंगे, तो ये तो उसका एक पॉजिटिव साइड बन जाता है। नंबर एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप इस वक्त हमारी तीनों लोकल एयरलाइंस को देखें, आप सरीन एयर को देखें, सलाह आप देखें, एयर सियाल को देखें और फ्लाई जुना को देखें, तीनों बेहतरीन चल रही हैं, तीनों इंतहाई वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहैसियत कौम हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो बिजनेसमैन है वो बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे तरीके से एयरलाइंस को चला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ऐसे कोई हार्म की बात नहीं है। अगर हमारी लोकल एंटरप्राइज, आप ये देखें, पूरी दुनिया को पता है कि एमिरेट्स जो थी वो पाकिस्तानियों ने बनाई थी। इस वक्त भी हजारों की तादाद में जितनी भी गल्फ की सक्सेसफुल एयरलाइंस है उसमें पाकिस्तानी पायलट्स भी हैं, अमला भी हैं। तो पाकिस्तानियों में कोई काबिलियत का मसला थोड़ी है। अगर हमारे लोकल बिजनेसमैन भी इसको खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम खुद ही खरीद के चला लेंगे तो पैसा कहीं मुल्क में बाहर नहीं जाएगा, पैसा मुल्क के अंदर ही लगेगा। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। मैं इसको पॉजिटिव साइड भी आप देखें ना, कि हमें जी। जो है बेसिकली पैसा बाहर नहीं भिजवाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जिन कंट्रीज की तरफ हम देखते हैं कि वो आके एयरलाइन खरीदेंगी, उनकी तो अपने एयरलाइन कैरियर्स भी है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर हमारे लोकल बायर्स, लोकल बिजनेसमैन इसको खरीदेंगे बिल्कुल तो सही। इससे ये होगा कि जो पैसा जनरेट होगा वो भी लोकली इन्वेस्ट होगा, पैसा मुल्क से बाहर भी नहीं जाएगा, और हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होगा, बल्कि हम अपने मुल्क के अंदर ज्यादा रोजगार क्रिएट कर सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।